हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर मिशन क्लास 10 पर। आज हम कक्षा 10 हिंदी का पेपर लेके आए हैं जो कि 2000 कब का है, 23 का है। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड 2024 की एग्ज़ाम के लिए। पिछले पेपर में से ही दोस्तों आपके पेपर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको करना ना भूलिए। समय दोस्तों आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा और आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और आपका जो पेपर है दोस्तों आपको खंड अ और खंड में विभाजित होगा। इस प्रकार आपको पेपर देना होगा और जो निर्देश लिखे हैं दोस्तों आप उनको पढ़ लीजिएगा। पहला जो प्रश्न है आपका दोस्तों वो है, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद थे दोस्तों। शुक्ल युग प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो भगवती चरण वर्मा जो हैं वो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है दोस्तों? तो ये आत्मकथा की विधा है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। ठीक है। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? तो राजेंद्र यादव जो हैं वो चेखव एक इंटरव्यू के आपके लेखक हैं। दुर्सामनी नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों? दुर्सामनी जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। रीतकाल की रचना है, तो रीतकाल जो है कौन सी है दोस्तों? वो है रामचंद्रिका है और केशव दास के द्वारा लिखी गई है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943 में। तार सप्तक जो प्रकाशन करता है वो हैं कौन? अज्ञे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकायतन के रचनाकार कौन है? कौन है? सुमित्रानंद पंत हैं। बाहुरी अकेला का रचनाकार कौन है दोस्तों? वो हैं अशोक वाजपेयी जो हैं बाहुरी अकेला के रचनाकार हैं। कृत काल की समयावधि कब तक मानी जाती है दोस्तों? तो 1616 से लेकर 1600 तक या 1818 तक मानी जाती है। फिर 1643 से 1843 तक जो है दोस्तों वो रीत काल की अवधि मानी जाती है। हास रस का स्थायी भाव है दोस्तों, बहुत ही सरल हास है। जहाँ पर उपमेय में किसी उपमान में गुणधर्म की समानता बचाई जाए वहाँ कौन सा अलंकार है दोस्तों? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, आप इस प्रकार याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रोला छंद के प्रत्येक क्षण कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 होती हैं। अनुग्रह में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु है, तो दोस्तों अनु है। लिखाई में प्रत्यय कौन सा जड़ शब्द बना है? तो लिखाई बना है आई प्रत्यय जोड़कर। ठीक है। पंचवटी में कौन सा समास है दोस्तों? तो द्विगु समास है, जहाँ पर संख्या यानी 5 क्या है? पचवटो यानी 5 बगीचों का समूह है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न, सूरज का तत्सम रूप है। सूरज का जो तत्सम रूप होता है दोस्तों वो सूर्य होता है। क्या था? सूर्य। स्वागतम का संधि विच्छेद है। सुधनागतम जो है दोस्तों संधि विच्छेद है। फलास शब्द में विभक्ति और वचन है, तो फलास शब्द में जो विभक्ति और वचन है दोस्तों वो पंचमी विभक्ति एक वचन है। हसद शब्द का पुरुष एवं वचन है। हसद शब्द का जो पुरुष एवं वचन है कौन सा है? तो प्रथम पुरुष एक वचन है। क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है। अब आइए हम खंड ब यानी प्रश्न नंबर 21। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारी है वह है कि संस्कृत व सामूहिक चेतना। यह जो गद्यांश है दोस्तों वो आपके भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो लिखा गया वहाँ से लिया गया है। आपको उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना होगा। गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। आप जो है संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इस प्रकार आप क्या लिख देंगे? संदर्भ लिख देंगे। ये आपका, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिदेव की उपासना का पालन करना चाहिए। दोस्तों आपके ममता कहानी से लिया गया है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ठीक है। आप इसका भी जो है इस प्रकार का संदर्भ सहित आप तो दोस्तों आपका 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित की दिए गए 3 प्रश्नों को उत्तर देगा। सहे वार अंत तक लड़ी बेर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। दोस्तों आपके सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है जो कि ये रानी लक्ष्मीबाई के पाठ से लिया गया है। ठीक है। आपका आपका पद्यांश संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी और उपयुक्त गद्यांश किसकी वीरता का वर्णन किया गया है तो आप इस प्रकार लिख देंगे। अगला है कि लिखत कान घुटरी होने गया, तो यानी कि सूरदास द्वारा जो पद है वहाँ से लिया गया है दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह हर साल पूछा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हो जाते हैं, जब घुटनों के बल चलने लगते हैं उनके आंगन में, तब वहाँ के दृश्य का वर्णन किया गया है। आप इनका जो है उपयुक्त पद्यांश किसकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन कवि ने किया है तो आप लिख देंगे। उपयुक्त गद्यांश में भगवान श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन बहुत ही सुंदरता से किया है। आप इस प्रकार इसका वर्णन कर देंगे। ठीक है।
23वां जो प्रश्न है दोस्तों, वो आपका निम्नलिखित संस्कृत गद्य अवतरण में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा दोस्तों। यानी कि तस्या ता वार्ता श्रुत्वा स चतुर ग्रामीण, यानी कि आपके प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया दोस्तों। आपको इसका वर्णन करना होगा, ठीक है। अगला जो है वाराणसी से लिया गया है। वाराणसी सुप्रख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी एक सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सल तरंगया गंगाकुल, या विमल सल इमाम माने इसकी, यह जो है इसकी वलयाकृति चांदनी रात में बहुत सुशोभित होती है। अगणित असंख्य पर्यटक दूर दूर देश से नित्यम माने प्रतिदिन अत्र माने यहाँ आयंत माने आते हैं। अस्या माने इसके, घाटा नाम माने घाटों की शोभा माने शोभा को विलोक माने देख कर, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसंत माने प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार आप इसका वर्णन कर देंगे दोस्तों। और आपका जो 24वां प्रश्न होगा दोस्तों, वो होगा संस्कृत पद्यांश में किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, जो कि एक श्लोक दिया होगा, ठीक है। आप इसको लिख देंगे। और आपका जो 25वां होगा, आपको खंड काव्य लिखना होगा किसी एक पर। आपके ज़िले में जो खंड काव्य चलता है दोस्तों, आप देख लीजिएगा, आपके बुक में दिया है ये खंड काव्य इस ज़िले में चलता है, आप देख लीजिए, वहाँ से आप याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपका जो 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसी एक जीवन परिचय देखा होगा। लेखक का एक जीवन परिचय, जयशंकर हो गए दोस्तों और आचार्य राम शुक्ल हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर साल पूछे जाते हैं, इनको ज़रूर याद रखिए आप। और कवि का एक परिचय देना होगा दोस्तों, खंड का, जो कि ख होगा आपका। दूसरा प्रश्न, तुलसीदास हो गए और मैथिली शरण गुप्त हो गए, महादेवी वर्मा हो गई आपकी, ठीक है, महादेवी वर्मा हो गई, और सूरदास हो गए। ये क्या है, पद में आप इनको ज़रूर जीवन परिचय याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर साल पूछे जाते हैं। आपका जो दोस्तों 27वां प्रश्न होगा, वो आपका एक श्लोक लिखना होगा जो इसकी इस पत्र में ना आया हो, आप लिख देंगे। निम्नलिखित में से 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना होगा। अलक्षेंद्र का आसीत, अलक्षेंद्र एक यवन राजा आसीत, चंद्रशेखर स्वनाम की कथयत, तो आप लेंगे चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया था, चंद्रशेखर स्वनाम आजाद अकथयत, आप इस प्रकार लिख देंगे आप। और आपका जो 29वां प्रश्न होगा दोस्तों, निम्नलिखित विषय में से एक विषय पर निबंध लिखना होगा, जो कि आपका कितने नंबर का होगा दोस्तों, आपको हम दिखा देते हैं, आपका 9 नंबर का होगा। कितने, 9 नंबर का होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश प्रेम हो गया, विद्यार्थी और अनुशासन हो गया, और एक पर्यावरण हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इनको ज़रूर याद करिए, हर साल पूछे जाते हैं। पर्यावरण पर आप ज़रूर याद करिए, ठीक है। मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।